हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान में रहने वाले उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से सीईटी के परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप भी राजस्थान में गवर्नमेंट नौकरी करने की तलाश में हैं, तो आप सभी के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी अपडेटिंग न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, जो है सामान्य पात्रता प्राक्षिकता है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं सीईटी की फुल फॉर्म, वो एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये सीईटी होता क्या है, क्या इसका एग्जाम देना अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है, क्यों अनिवार्य और क्यों अनिवार्य नहीं है, हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि इसका राजस्थान में नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी सी लेवल की, तो उसके लिए जो है सीईटी होना बहुत ही जरूरी है। यदि सीईटी नहीं है आपके पास, तो आप गवर्नमेंट नौकरी नहीं पा सकते। तो जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि आखिर ये क्यों जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, राजस्थान भाई लोग, कि सीईटी जो है तो बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत जने लोगों के दिमाग में ये भी है कि भाई साहब ये रहती तो मात्र 1 साल के लिए वैलिड है, कितनी जरूरी कैसे क्या हो सकते हैं। तो साथियों, अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट सरकार है, उसने अपना नियम बिल्कुल चेंज कर दिया है कि भाई यदि ये सी लेवल के लिए आप नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी राजस्थान में, तो आपको सीईटी करना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है। यदि आप सीईटी नहीं करते हैं, तो आप राजस्थान में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो भी सी लेवल की। अब तो कांस्टेबल की भी हैं, वो भी आपकी सीईटी क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप सीईटी क्वालिफाई नहीं है, तो आप कांस्टेबल का एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वनपाल हो गई, छात्रावास जो अधीक्षक हो गई, लिपिक सेकंड ग्रेड हो गई, कनिष्ठ सहायक हो गई, लिपिक सेकंड ग्रेड है ना, ऐसे कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक जो पंचायती राज में होती, राजस्थान कृषि विज्ञापन हो गई है ना, राजस्थान कृषि उपज मंडी के हो गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गया है ना। ऐसे राजस्थान जैसे शिक्षक की है, तो शिक्षक के लिए रीट की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो सी ग्रेड वैकेंसी है, वनपाल अधीक्षक वगैरह, तो इस ऐसी जो है कनिष्ठ सहायक, ऐसी वैकेंसियों के लिए आपको सीटेट मांगा गया है। और दूसरी बात यह है कि सीटेट मात्र आपको 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। चाहे आज आप परीक्षा दे दे, कोई गारंटी नहीं है भाई साहब कि आपकी 1 साल के अंदर आपकी जो है परीक्षा में बैठने का मौका मिले ना मिले, आपका जो सिलेक्शन हुए राजस्थान की गवर्नमेंट सरकार में, कोई इसकी गारंटी नहीं। लेकिन हाँ, ये इस बात की गारंटी है कि भैया सीटेट आप यदि देते हैं, तो आप राजस्थान की गवर्नमेंट नौकरी पा सकते हैं। उसके लिए एक सर्टिफिकेट मान ले, एक फॉर्म मान ले कि उनके लिए बैठने के लिए ये पात्रता सर्टिफिकेट है, ठीक है जी। और पहले तो भाई साहब ये भी होता था कि जो सीटेट दे रखे, उसमें जो 15% है, वो ही लोग हैं जो राजस्थान की गवर्नमेंट नौकरी के लिए अवेलेबल होते थे, जिनके नंबर अच्छे खासे आ रखे हो सीटेट में। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान की कांस्टेबल की वैकेंसी है, वो मान लीजिए 3000 की वैकेंसी निकली है, 3000 की वैकेंसी निकली है, तो सीटेट के जो 15% लोग हैं, वो ही उसमें बैठ पाते थे, जिसके अच्छे नंबर है, और जिसके कम नंबर है पैसा, वो नहीं बैठ पाते थे। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने अपना नियम चेंज कर दिया है। नियम चेंज ये क्या है कि सीटेट में जिनके जनरल कैटेगरी वालों के 40% नंबर आए, मतलब आपके 150 नंबर के आपका पेपर होगा, ठीक है जी, उसमें यदि 40% मतलब 60 नंबर यदि आप आते हैं, तो आप सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे, और राजस्थान की कोई भी एग्जाम है उसको आप दे पाएंगे। वो 15% वाला जो झंझट था पहले, वो उसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। बाकी जो अदर कैटेगरी है, उसके लिए तो 30% के आसपास मांगा गया है इसके क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अब जो राजस्थान का बजट पास हुआ, तो अमर भजन लाल जी ने घोषणा की थी कि भाई हम 5 साल के अंदर अंदर 5 लाख वैकेंसीज निकालेंगे, 5 लाख भर्तियां निकालेंगे, है ना, सरकारी नौकरी हम देंगे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि भाई 5 साल में, क्या पता इसी साल निकाले, दूसरे साल निकाले, या फिर तीसरे साल निकाले। लेकिन हर सीएम की एक ख्वाहिश होती है कि मैं जो है रोजगार के लिए जाना चाहूँ, ठीक है जी। बाकी कंफर्म है कि वैकेंसी निकलेगी, इस साल निकलो से अगले साल निकलो, लेकिन आपको सबसे पहले ये सीटेट का एग्जाम देना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है जी। यदि आप ये देंगे, तो ही आप जो है राजस्थान की गवर्नमेंट नौकरी में आप बैठ पाएंगे। तो हम बात करते हैं भाई इसमें आवेदन करना कैसे है। आवेदन करने के लिए आपको करना है क्या है, जो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है RSMSSB.rajasthan.gov में जाके आप डायरेक्टली इसमें फॉर्म
फिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये विशेषकर ध्यान देना है कि राजस्थान में कोई भी वैकेंसी के लिए 80% आपको एसएसओ अपडेट करनी पड़ेगी। यदि आपके पास एसएसओ अपडेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एसएसओ अपडेट करनी पड़ेगी। अपडेट करने के बाद वहाँ पे जो सिटीजन एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है। वो सिर्फ आपका वन टाइम होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वन टाइम जो रजिस्टर उसमें पूरी केवाईसी आपको करना पड़ेगा। जो जो आधार कार्ड मांगे, आइडेंटिटी प्रूफ मांगे या आपकी जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए वो सारा कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसमें हो सकता है आपका मूल निवास मांगे, आपका लाइव फोटो मांगे गए, पुलिस सत्यापन मांगे गए कि ओटीआर में जो भी है आपका आवश्यक दस्तावेज वो पूरा ओके करना पड़ेगा। केवाईसी ओके होने के बाद ही आपकी क्या है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात हम करें इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं नॉर्मलाइज, जो इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं, डिजिटल जो है आपका 10th मार्कशीट आपको जो है अपलोड करनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी। बाकी जो भी अनिवार्य डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ आपको फिल करना वहाँ पे बहुत ही जरूरी है। और दूसरा ये है कि यदि आपने खेल वगैरह आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ इसमें बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, जो भी इसमें 2-3% आपके मार्क्स मिलते हैं वो भी इसमें बढ़ जाते हैं, उससे भी आपका बहुत सारा फायदा मिल जाता है। जब एनसीसी वगैरह हो गया ना, अंतर्राष्ट्रीय खेल हो गया है ना। चलिए तो हम इसमें बात करते हैं भाई इसमें फीस कितनी क्या लगेगी। तो फीस बताना चाहूँगा भाई लोग कि इसमें जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए मात्र 600 रुपये आपको फीस लगने वाली है। अनुसूचित जनजाति है उसमें 400 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। और जब भी दिव्यांग कैटेगरी, डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो मात्र 400 रुपये दे के आप फॉर्म अप्लाई इसमें कर सकेंगे। जो पद मैंने आपको लगभग सारे बताई दिए जो सी लेवल के हैं, है ना, उसके लिए आपको ये सीटेट बहुत जरूरी मांगी गई है। यदि हम बात करें कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या जरूरत पड़ेगी, तो साथ 10th+2 मात्र 12th पास होना बहुत जरूरी है। ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं मांगते, डिग्री डिप्लोमा 12th पास होना है। 12th लेवल की जो है सीटेट की जो है सर्टिफिकेट होता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। जिसमें उम्र की वो है ही आपके 18 से लेके 40 साल उम्र आपका लगभग मांगा जाता है, जो आपको अनिवार्य होनी जरूरी है। 18 से नीचे भी नहीं होना चाहिए और 40 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी अदर कैटेगरी है उसके लिए मात्र 3 साल की आपको छूट दे रखी है। जैसे SC/ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 3 साल की भी छूट दे रखी है। ठीक है। बाकी जो महिला कैटेगरी में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी, उसमें 5 साल की आपकी छूट है। लेडीज वर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। बाकी जो भी अनुसूचित जाति, जो आर्थिक रूप से कमजोर है महिला, उनके लिए 10 साल की आपकी छूट दे रखी है। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि इसमें फॉर्म आवेदन कैसे करना है, क्या है इसकी लास्ट डेट बताना चाहूंगी। इसकी जो है फॉर्म स्टार्टिंग डेट की हम बात करें तो 2 सितंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे और इसकी लास्ट डेट होने वाली है आपकी 1 अक्टूबर 2024, जो आपकी 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी रात की 12 बजे तक। ठीक है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। बाकी परीक्षा आयोजन की बात करें तो आपकी जो है 23 से लेके 26 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ तो कंफर्मेशन होगा। बाकी हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। बाकी साथियों, यदि आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताई दी है। बाकी ये वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, वो भी जान पाए कि आखिर सीटेट है क्या, इसमें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी बातों का विशेषकर ध्यान रखना है, वो सारी बातें वो समझ पाएंगे। बाकी कोई भी त्रुटि या कोई भी डाउट आपको नजर आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, ताकि मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। तो साथियों, ऐसी जो है गवर्नमेंट न्यूज अपडेट या वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।